न जाने क्यों कभी कभी लगता है मेरे कुछ जज्बात समझने चाहिए तुम्हें। खुद कुछ कहने से डरती हूँ। कुछ कहना चाहती हो क्या? ये सवाल तुमसे सुनना चाहती हूँ। और शायद जवाब में यही कहना चाहती हूँ कि मेरा अस्तित्व मेरे चेहरे या मेरी उम्र से नहीं, मेरी शख्सियत में शुमार है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिमा अपनी नई कहानी के साथ। कहानी का टाइटल है लाल रेशमी कुर्ता। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सुनहरी धूप सी शन्नो जब झुमकियाँ पहनकर निकलती तो सारी दुनिया की खूबसूरती उसके सामने फीकी पड़ जाती। उसके चेहरे की खूबसूरती जैसे बर्फ़ के पहाड़ों पर सूरज की किरण। उस पर उसका बात बात पर हंसना मुस्कुराना मानो चार चांद लगा देता था। पहाड़ों में पली बड़ी शन्नो सबके दिलों पर राज करती थी। सिर्फ उसकी सुंदरता की वजह से ही नहीं, हर किसी की मदद करना, आते जाते सबसे बोलना, हंसना, बातें करना, यही उसकी आदत थी। पहाड़ों से उसने मजबूत खड़ा रहना सीखा था। हर मुश्किल का सामना डटकर करती थी। अभी अभी शादी हुई थी शन्नो की। ससुराल में भी सबकी लाडली और चहेती थी। माँ ने उसे बहुत सी सीखों के साथ भेजा और साथ ही दिया था वो लाल रेशमी कुर्ता, जिस पर जरी की कढ़ाई उसको शाही अंदाज देती थी। ये लाल रेशमी कुर्ता शन्नो की माँ को उसके पिता ने दिया था। पर जब शन्नो ने ये कुर्ता देखा तो माँ से कहती, माँ मेरी शादी पर भी ऐसा ही कुर्ता लाना। पर माँ ने तो कभी पहना ही नहीं। सोचा शन्नो के काम आ जाएगा और उठाकर रख दिया। आज जब शन्नो ने संदूक खोलकर देखा तो वही लाल रेशमी कुर्ता जो बचपन में माँ से मांगा करती थी, आज उसे माँ ने भेज ही दिया। आज भी यूं ही नया बना हुआ था वो कुर्ता। एक एक जरी आज भी वैसे ही चमक रही थी जैसे उसने वर्षों पहले देखी थी। माँ ने बड़ी खूबसूरती से संभाल कर रखा था। शन्नो उस पर हाथ फेर कर मानो माँ का ही एहसास कर रही थी। उसकी आंखें चमक उठी थी। तभी कमरे में पीछे से उसकी ननद आई और बोली, भाभी ये कितना खूबसूरत है कुर्ता, आप इसे पहन लो एक बार, फिर मुझे दे देना, मैं भी पहनना चाहती हूँ, कितना सुंदर है ये। बदले में शन्नो कुछ ना कह सकी, सिर्फ चुप रही और कुर्ता वापस संदूक में रख दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी जान ही मांग ली हो। काफ़ी समय निकल गया पर उसने वो कुर्ता पहना ही नहीं। वो जब भी रेशमी कुर्ते को पहनने के लिए निकालती तो उसे डर लगने लगता कि कहीं उससे कोई मांग न ले। अपनी प्रिय चीज़ को खो जाने का डर सबको ही लगता है। कई महीने बीत गए शादी के। उसने कई बार संदूक खोला और कुर्ता देखकर वापस रख दिया। इस बार उसकी ससुराल में पहली दिवाली थी। शन्नो ने खुद से ही कहा, चाहे जो हो जाए आज मैं माँ का वो रेशमी कुर्ता पहनकर ही रहूंगी। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। आज सुबह से ही नहाकर अपना लाल कुर्ता पहनकर तैयार थी शन्नो। उसकी खुशी सातवें आसमान पर थी। उसकी खूबसूरती सुंदर कुर्ते को पूरी तरह जस्टिफाई कर रही थी। जिसने भी आज उसे देखा उसकी तारीफ जरूर की।
ये दिवाली उसकी अब तक की बेस्ट दिवाली थी। पर अगले ही दिन वही हुआ जिसका उसे डर था। दिवाली के अगले दिन शन्नू की ननद उसके पास आई और बोली, भाभी मेरी फ्रेंड की शादी है तो मैं वो आपका जरी वाला कुर्ता पहन लूं? रिश्ता ही कुछ ऐसा था कि शन्नू मना न कर पाई। शन्नू सोने के लिए बेड पर लेटी हुई थी। बहुत खुश थी कि सबने उसकी और उसके माँ के कुर्ते की कितनी तारीफ की। पहले तो उसे थोड़ा बुरा लग रहा था कि कैसे ननद ने उससे कुर्ता मांग लिया, पर वह सोचने लगी मैंने तो पहन लिया कुर्ता, सबको कितना पसंद आया, मेरा अरमान तो पूरा हो गया। क्यों ना अब ये कुर्ता मैं अपनी ननद को दे दूं। वो तुरंत उठी और कुर्ते को आयरन करने लगी। उसने पैक करके रख दिया। सुबह उठकर ही ननद के पास गई और बोली, दीदी ये आपके लिए। ननद ने देखा कुर्ता और इतनी खुश हुई कि शन्नू को गले से ही लगा लिया। ये देखकर सारे घर वाले बहुत खुश हो गए। दोस्तों, कई बार अपनी पसंद की चीज़ें शेयर करने में जितना मज़ा आता है ना, वो खुद से यूज़ करने में नहीं आता। कभी देखिएगा आप अपनी पसंद की चीज़ें किसी के साथ शेयर करके, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।